हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, मेरा नाम है अमित महिला और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो बचा हुआ टाइम है जेईई मेन और एडवांस के लिए, इसमें किस स्ट्रेटजी को तुम लोग फॉलो करके अपने स्कोर को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपनी रैंक को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। छोटा सा सेशन है, काफी बेनिफिट बच्चों तुम्हें इस सेशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से किस किस कैटेगरी के बच्चे इस टाइम पे होंगे। फर्स्ट एक कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस जो वो कंप्लीट कर लिया होगा। और देखो ऐसे बच्चे भी बिल्कुल कम बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस जो कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने ये सोचा था कि अब जेईई मेन या एडवांस जो आगे पोस्टपोन नहीं होगा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को रखा, तो उन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जो पूरी कर ली। अब जैसे उन बच्चों को लग रहा होगा कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, अब मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के और सारा कुछ मैंने रिवाइज कर लिया है, तो अब मेरे लिए तो कुछ है नहीं। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा कि एग्जाम आएगा तब उस टाइम पे देखेंगे, अभी 1-2 महीने चिल मारना है क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया। तो बच्चों एक चीज बताओ, अभी अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, अब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या जो तुम अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें पूरे 300 मार्क्स आ रहे हैं क्या? तुम्हारे पूरे 300 मार्क्स आ रहे हैं क्या? अगर सिर्फ हम मैथ्स के इंडिविजुअल की बात करें तो क्या तुम्हारे पूरे 100 मार्क्स आ रहे हैं? क्या तुम लगातार ऐसे 3-4 टेस्ट तुमने दिए जिसमें तुमने पूरा स्कोर किया, 100% उसमें स्कोर किया? नहीं किया होगा। तो इसका मतलब जब तुम अभी तक 100% स्कोर नहीं कर पा रहे हो, इतना अपने को काफी टाइम मिला, उसमें अभी तक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब तब तक हम ऐसा बोल ही नहीं सकते जब तक ये अपने पास में क्या है, लास्ट स्टेज। अगर जब तक तुम 100 मार्क्स हर पेपर में नहीं लेके आ रहे हो, तब तक अपने को बच्चों ऐसा बोलने का हक ही नहीं है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो कंप्लीट होल सिलेबस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब तुम्हें सब कुछ आता है। इसका मतलब सिंपल सा ये कि हाँ, एक बार तुम पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो, तुम्हारे अब कोई टॉपिक्स ऐसे नहीं बचे हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, जिनको तुम्हें बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो इस चीज का मतलब, चलिए दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको लगातार इस चीज का पहले से ही पता रहता है कि जेईई जो वो पोस्टपोन होने वाली है, और वो इसी चीज को मान के अपना बैठा रहते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ अब ये फाइनल डेट है, तब वो जाके पढ़ते हैं। मतलब बीच में ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। इसकी तादाद सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि वो पूरे माहौल में अपना टाइम जो वो लगाते हैं कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, तो उनका क्या है कि थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा होता है। तो उन टाइप के बच्चों को क्या करना है इस टाइम पे, उनके लिए तो एक्चुअली क्या है बच्चों, इनके लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि यार तुम पहले पूरा पढ़ो, तुम पहले पूरा पढ़ो, अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, एक बार कम से कम अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करो। उसके बाद में है तुम्हारे लिए तो कि करना क्या है अब उसके बाद में, क्योंकि यार जब तक सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं है तब तक हम रिवाइज करने का प्लान जो है वो क्या प्लान बनाएंगे? पहले सारा पढ़ना तो पड़ेगा, सारे टॉपिक से गो थ्रू होना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स नॉट स्टार्टेड येट, तो इनके बारे में तो यार क्या बोल सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि जो बच्चा एटीपी स्टार के चैनल को इतने दिनों से फॉलो कर रहा है वो तो इस कैटेगरी में यार कम से कम नहीं हो सकता है ना। तो इसके बारे में तो वैसे भी क्या बात करनी है, जिसने अभी भी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये चीज भी ऑब्वियस है कि ये वीडियो देखने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं करने वाला ना। तो ये तो बस ऐसे एक मैंने लास्ट कैटेगरी डाल दी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, एक होती है अपने पास में कि अगर मान लो तुमने पढ़ा है और नहीं पढ़ा, कुछ एक बार ऐसा होता है कि टॉपिक्स जो है वो कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है जो सेट ही नहीं हो पाता, जो बार बार हम पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे छोड़ देते हैं। अब अगर मान लो कि एंडिंग का टाइम होता है तो मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करता कि यार तुम उस टॉपिक को छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करो, उसके अलावा टॉपिक्स है उन पे अच्छी कमांड करो। बट बेटा अभी का जो एक्चुअल का जो टाइम चल रहा है, अभी तुम्हारे पास में इतना टाइम है कि किसी भी टॉपिक को तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एंड तक अच्छे लेवल पे उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये देखो अपने पास में कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इजी हैं और स्कोरिंग है। तो ये जो कुछ एक टॉपिक्स हैं वो हर बच्चे को करने चाहिए, ये हर बच्चा कर सकता है, इजीली कर सकता है। इन पे तुम थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा सकते हो क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो वो जनरली इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। जेईई मेन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि सेट थ्योरी हो गया जो कि प्योरली जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें एक स्टैटिस्टिक्स प्योरली जेईई मेन स्पेसिफिक है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये तो जो 3 चैप्टर है वो तो बेटा ऐसा मान के चलो कि तुम 3 दिन के चैप्टर्स हैं, और ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे जेईई मेन में लगातार क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बच्चों स्कोरिंग चैप्टर ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के सिलेबस में। बाकी के जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बच्चे का फेवरेट होता है, वो अलग बात है कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन कई बार टफ होते हैं, टफ आ जाते हैं, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरा फेवरेट नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक में बनते हैं। बट अगर बात करें जेईई मेन की, तो जेईई मेन में बेटा एक फिक्स पैटर्न सा डिसाइडेड है, उसी पैटर्न में से लगातार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तुम इजीली इसको कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है
जो एक बच्चों ऐसा हम बोले कि जो अलग लेवल की सीक्वेंस एंड सीरीज होती है जिसमें एपी नहीं लग रहा, डायरेक्टली जीपी नहीं लग रहा, ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज जो वो कम पूछी जाती है। जेई मेन की हम बात करें, एडवांस में एक दो बार पूछा गया, तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने पार्ट को तो यार तुम स्ट्रॉन्ग इजीली कर सकते हो। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ऑलरेडी बेटा मैंने एक माइंड मैप भी बनाया हुआ, वो तुम देख सकते हो। उसके अलावा एनटीए के अभ्यास पेपर के जो अभी भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किए हुए, तो तुम उस वीडियो को जाके देखो, तो तुम्हें खुद को लगेगा कि जेईई मेन में जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक फिक्स रेंज में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करता रहता है। उसके बाद में वेक्टर एंड 3D, ये बेटा दोनों मिला के इससे क्या है कि दो क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं, एक वेक्टर से अलग 3D से अलग, जबकि इन दोनों में बच्चों कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हें वेक्टर अच्छे से आता है तो वेक्टर की हेल्प से तुम 3D को बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हो। जब तुम चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करना लग जाओगे, तुम्हें पता लगने लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो ये टॉपिक जो वो भी काफी आसान है। इसके लिए तुम वन शॉट रिविजन जो वो देख सकते हो, काफी हेल्प बच्चों तुम्हें यहां से मिलेगी। उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑलरेडी इस पे काफी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वो देख के तुम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कोऑर्डिनेट की बात करें तो स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन जो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है, बट फिर से वही चीज है कि जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोर्शन अपने पास में ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद बच्चों कैलकुलस से सिर्फ और सिर्फ मैंने ये दो चैप्टर लिखे हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स, जैसे आगे की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसको मैंने नहीं रखा क्योंकि बच्चों को काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उनसे क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, बट वो नहीं रखे। तो भी मैं उन बच्चों को भी बोलूंगा जिन्होंने अभी तक थोड़ा पढ़ा है या जिनको लगता है कि जिनका मैथ्स काफी वीक है, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है बट मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो मैथ्स में उनको कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे कि वो 10-12 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वो बच्चों ये वाले टॉपिक्स हैं जो कि इजी है और स्कोरिंग है। क्लियर बच्चों? चलो अब उसके बाद में देखो बात आती है कि स्टडी मटेरियल अपने को कौन सा फॉलो करना चाहिए, कहां से तुम्हें थ्योरी के लिए पढ़ना चाहिए, कहां से तुम्हें रिवीजन करना चाहिए, कौन से टेस्ट की तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहले बच्चों बात है जेईई मेन के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन को टारगेट कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए जो मटेरियल है, परफेक्ट मटेरियल जिसको बोलेंगे, वो क्या होना चाहिए। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट नोट आउट क्या होता है, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वेश्चन रिलेवेंट तो होते ही होते हैं, साथ में बच्चों जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें क्या कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो वो सारे पता चल जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है कि कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन हो रहा है और ये भी पता चल रहा है कि जेईई मेन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है बच्चों एनटीए व्यास ऐप क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूं, तो मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया था कि जो एनटीए व्यास की ऐप आई है उसमें जो वो लोग पेपर अपलोड कर रहे हैं वो बच्चों काफी ज्यादा रिलेवेंट पेपर है, काफी ज्यादा रिलेवेंट पेपर है। तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हें टेस्ट वगैरह देने, तो तुम नोट आउट इस ऐप से भी जाके अपने टेस्ट जो वो दे सकते हो। थर्ड है बच्चों एटीपी स्टार एक्सक्लूसिव मटेरियल जो सबके लिए फ्री है, एक ऐसा मटेरियल जो बेटा सबके लिए फ्री है। एटीपी स्टार एक्सक्लूसिव ऐप में आप जाओ, वहां पे ये सारा मटेरियल जो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे तुम्हें अच्छे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम्हें उनमें मिलेंगे, जेईई एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसको जरूर एक्सप्लोर करो, आपके लिए फ्री में काफी अच्छा मटेरियल बच्चों ये है। अब जेईई मेन के लिए अगर इतनी सारी चीजें तुम कर लेते हो एक परफेक्ट वे में, तो उसके बाद में मेरे को नहीं लगता बच्चों कि तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत है, किसी भी बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जैसे काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बुक बताओ, बट बेटा अगर इतना कर लिया तो ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी और तुम्हें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में जेईई एडवांस के लिए मैं एक बार को बता देता हूं कि मटेरियल जो बच्चे पूछते रहते हैं कि सिर्फ हमें सर मटेरियल बता दीजिए, प्रिपरेशन हम खुद से करेंगे, तो मटेरियल है बच्चों उनके लिए भी अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए उसमें बच्चों सब्जेक्टिव भी है। जो पुराने टाइम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन में बेटा कॉन्सेप्ट जो वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को जब तुम करोगे तभी तुम्हारा दिमाग जो वो चारों डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेगा, तभी तुम्हें पता होगा कि एग्जामिनर जो किस टाइप का क्वेश्चन जो फ्रेम कर सकता है, किस किस कॉन्सेप्ट को आपस में मिक्स किया जा सकता है। क्लियर? अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक का बेटा इतना अच्छा वो अपलोड किया हुआ है एक्सक्लूसिव मटेरियल में कि जिसमें तुम्हारा जेईई मेन और एडवांस जो दोनों कवर होता है। ठीक है, डीपीपीज वहां पे हैं, क्वेश्चन बैंक वहां पे, तो डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस तुम्हें वहां पे मिलेंगे। उसके बाद में बुक्स, अगर कोई बच्चा बुक्स करना चाह रहा है तो बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अभी भी बता देता हूं बच्चों की एक ब्लैक बुक तुम कर सकते हो,
विनय कुमार कर सकते हो, सिंगेज कर सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि यही 3 परफेक्ट बुक है, इन बुक के अलावा तुम नहीं कर सकते। और भी मार्केट में अच्छी बुक्स है यार, जितनी भी बुक्स हैं बुक्स अच्छी है, बुक्स कभी खराब नहीं होती। किसी भी राइटर ने, किसी भी मैथमेटिशियन ने, किसी भी टीचर ने मतलब वो बुक लिखी है, उसमें उसने अपना काफी टाइम लगाया। तो ऐसे तो मतलब हम कहने के बिल्कुल किसी बुक के बारे में कह ही नहीं सकते कि नहीं यार ये तो रद्दी बुक है, इसको करने का फायदा नहीं। बट हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ब्लैक बुक है, ये क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो बहुत ज्यादा नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड हैं। एक ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटीज के अच्छे क्वेश्चंस बच्चों तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये 3 बुक तुम इनमें से कोई एक रेफर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तीनों सोल्व करनी है। कोई भी एक बुक करो बेटा, बट वो कंप्लीटली करो। मेरा हमेशा से ये बोलता हूं तुम्हें कि चाहे कोई सी भी बुक करो, बट वो जो एक बुक कर रहे हो वो तुम कंप्लीट करो। ये जो सिंगेज है, इसमें सिंगेज में 2 पार्ट आते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ जेई मेन स्पेसिफिक, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जेई एडवांस के लिए एक बुक आती है, जेई मेन एंड एडवांस, फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो उसमें क्या है कि कंप्लीटली थ्योरी तुम्हें मिलेगी और क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो ब्लैक बुक से तुम कर सकते हो। विनय कुमार इज ऑल्सो ए गुड बुक, यहां से भी तुम कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद आता है कि ये तो बातें जो मैंने बताई कि ये तो रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि पूरा सिलेबस तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तुम्हें कहां से टेस्ट देने, कहां से रिवाइज। अब मान लो कि कुछ एक बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर अभी हमारे तो सारे चैप्टर्स ही खत्म नहीं, अभी हमने सारा सिलेबस ही नहीं पढ़ा, या फिर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हमें समझना, तो वो हम कहां से समझे। तो बच्चों अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एटीपी स्टार का जो ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग वीडियोस है, रैंक बूस्टिंग कोर्स है, बट इसके अलावा भी जैसे बच्चे बोलते हैं कि फ्री में कुछ नहीं, तो यार फ्री में भी बहुत अच्छा कलेक्शन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टॉपिक के बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी पता है तो उसके बाद में पढ़ने के लिए जो वन शॉट वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल है। किसी बच्चे से तुम इनका रिव्यूज ले सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस ही हैं। तो ये सारे के सारे वीडियो जो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है और तुम जाके ऐप में भी देख सकते हो। ऐप में बच्चों ये बिल्कुल फ्री है, तो ऐप में जाके आज ही तुरंत तुम देख सकते हो वन शॉट वीडियोस को। ऑलरेडी काफी बच्चों ने तुम में से देखा भी होगा और इनको काफी पसंद भी आए। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इन वीडियोस को बच्चों एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखना। बट इनका देखने का फायदा कब होगा, जब टॉपिक तुमने पूरा पढ़ रखा है, अब तुम्हें उसका एक बार पूरा का पूरा ऊपर से पता लगना चाहिए कि यार इसमें क्या क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सब तुम्हें वन शॉट वीडियोस में मिलेंगे। अगेन उसके बाद में जो रैंक बूस्टिंग कोर्स एटीपी स्टार का बहुत ही फेमस कोर्स है आरबीसी, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, इसको ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। अभी भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उससे सिलेबस अपना इजीली तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि यार जिन बच्चों ने बहुत पहले से ले रखा और तुम अब ले रहे हो तो तुम्हें हार्ड वर्क तो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, उनके कंपैरिजन में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर तुम ये कोर्स परचेज करते हो और इससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो बच्चों अपनी रैंक को तुम्हें बूस्ट करने में काफी हेल्प यहां से मिलने वाली। उसके बाद में थर्ड है सेल्फ स्टडी एंड फोर्थ यूट्यूब पे भी बच्चों एटीपी स्टार का काफी सारा मटेरियल जो फ्री में अवेलेबल है। तो जिन बच्चों को लगता है कि ये कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर उसको यूट्यूब पे पढ़ना, उसको फ्री मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी बच्चों यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल हमने अपलोड किया हुआ है, वहां से भी तुम इसको पढ़ सकते हो। बट हमेशा मैं ये बोलूंगा कि यूट्यूब पे जैसे कुछ एक सेशन लाइव होते हैं तो बच्चों उनमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, तो उसी मटेरियल को तुम्हें कम टाइम में कर सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए एटी जो आरबीसी का कोर्स है वो बेस्ट रहने वाला बच्चों इस टाइम के हिसाब से। क्लियर? उसके बाद में टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट कहां से दे? टेस्ट यार एक एओटीएस है। एओटीएस क्या है? एटीपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, काफी फेमस टेस्ट सीरीज है बच्चों। ये काफी फेमस होने के साथ, ये फेमस होने का रीजन है कि ये रिलेवेंट बहुत सारी है। मार्केट में टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी चलती हैं, अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं, बट उनमें क्या होता है कि जैसे कई टेस्ट सीरीज में ऐसा हो जाएगा कि 50% पेपर अच्छा रिलेवेंट दे दिया, बाकी 50 बहुत डिफिकल्ट या बहुत आसान। यहां पे बेटा जो एओटीएस है उसमें तुम्हें पूरा का पूरा रिलेवेंट टेस्ट पेपर जो देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट देखने को मिलेंगे। तो काफी हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को बच्चों तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अगर मान लो कि तुम्हें पार्ट टेस्ट देने हैं, मान लो कि तुमने कोई 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, अब तुम्हें लगता है कि इसका एक अच्छे लेवल का मेरे को टेस्ट देना चाहिए, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे एडवांस हो, तो उसके लिए बच्चों तुम एओटीएस का टेस्ट दो। वहां पे अगर 3-4 स्पेसिफिक टॉपिक का देना है तो वो पार्ट टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर फुल टेस्ट भी है, उनको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वहां से तुम्हें थोड़ा सा एक एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में एक है एंटी अभ्यास टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है यार, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है ये। तुम बिल्कुल, मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जो वो भी तुम्हें देनी चाहिए। एंटी अभ्यास के जो पेपर है वो भी अच्छे पेपर उन्होंने अपलोड किए हैं और लगातार और वो अपलोड करते जा रहे हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं तुम्हें समझा देता हूं
कि जो एनटीए अभ्यास टेस्ट है इसके अंदर बच्चों इनके सॉल्यूशन तो है, बट वो सॉल्यूशन जो वो प्रिंटेड सॉल्यूशंस हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है। इन दोनों में जो एकमात्र डिफरेंस है, दोनों रेलेवेंट है, दोनों में अच्छा कंटेंट है, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसमें बच्चों वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन देख के भी बच्चों अपने को नहीं समझ आ रहा होता है कि ये सॉल्यूशन उसने कैसे किया, या फिर ऐसा बोले कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देने की बजाय हिंट दे देता है। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि एओटीएस जो उसके अंदर सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन सारे टेस्ट के अवेलेबल है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें ज्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला है। अब बच्चों इसकी प्राइस की बात आती है कि आरबीसी जो उसकी प्राइस क्या है, तो यार लॉकडाउन का अभी काम चल रहा है, अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े पैसों की प्रॉब्लम चलती है काफी लोगों के पास में, तो ये कोर्स जो वो अब काफी बहुत ही कम रेट में बच्चों मिल रहा है। ये 3999 में अभी ये कोर्स अवेलेबल है। इतना अच्छा कोर्स है, और यार ये इस कोर्स के अकॉर्डिंग अगर ये इस रेट की मैं बात करूं तो ये बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है यार। तो इस कोर्स को तुम आज ही परचेज कर सकते हो। अब आरबीसी को परचेज करने से फायदा क्या मिलेगा? आरबीसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर्स जो है वही डला हुआ है। आरबीसी अगर तुम परचेज करते हो तो देखो कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है आरबीसी में। आरबीसी में बच्चों कंप्लीट मेंस लेक्चर, ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी जो स्टार्ट हुआ था तो वो इसी थीम पे हुआ था कि इसमें मेंस प्लस एडवांस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसमें मेंस जो है उसके कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद में एडवांस के लिए बच्चों इसमें एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई गई है, समझ लो। मेंस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स है, उसके बाद में एडवांस के लिए क्या क्या है, बहुत अच्छी अच्छी जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस इसमें करवाई गई है, तो ये तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ में एओटीएस के अलावा भी बच्चों आरबीसी की एक अलग से भी टेस्ट सीरीज है। आरबीसी जो है इस कोर्स की अलग से टेस्ट सीरीज है, वो तुम्हें इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसका एक्स्ट्रा बच्चों कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ ये तो बच्चों बहुत ही अमेजिंग चीज मिल रही है आरबीसी में, ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज मिली है, लर्निंग वीडियोस। लर्निंग वीडियोस में क्या है कि सारे पूरे सिलेबस की इसमें बच्चों वीडियोस है। अब सपोज आरबीसी में तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई, कई बार ऐसा होता है ना कि आरबीसी में थोड़ा सा तेजी से ऑब्वियस सी बात है यार पढ़ाया जाना ही था क्योंकि कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाना था, बट उसके अलावा अगर मान लो तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में जरूरत कुछ पढ़ना है, पर्टिकुलर में भी ऐसा मानो कि जैसे तुम्हें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मान लो तुम्हें पढ़ रहा है एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ना है, तो एंगल बाइसेक्टर में आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मैथ्स में जाओ, कोऑर्डिनेट में जाओ और वहां पे सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर तुम्हें डायरेक्टली एक वीडियो मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर के नाम से। तो इसमें क्या है कि तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, तो ये भी बच्चों काफी हेल्पफुल है। तो अब देखो खुद से तुम समझ पा रहे हो कि आरबीसी जो है उसके अंदर कितने फीचर्स जो तुम्हें मिलने वाले। इसके अलावा बच्चों अगर तुम्हारी और कोई भी क्वेरी हो आरबीसी से रिलेटेड या किसी भी और कोर्स से रिलेटेड तो तुम इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखो पूरे सेशन का जो ओवरऑल था वो क्या था बेसिकली, मतलब देखो एक चीज है यार, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक चीज है जो तुम्हें करनी है। बाकी स्ट्रेटजी चाहे तुम कितनी ही बनाते रहो, अगर ये एक सिंपल सी चीज अगर ये हम कहीं मिस कर रहे हैं तो उन स्ट्रेटजी प्लान किसी चीज का बच्चों कोई मतलब नहीं है, चाहे हम कितने ही प्लान बना लें। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। ये करते जाओगे तो 90% प्रॉब्लम जो वो तुम्हारी वैसे ही सोल्व हो जाएंगी। बाकी 10% बच्चों तुम प्लान के अकॉर्डिंग चल करते जाओ तो तुम बहुत ही अच्छा स्कोर जो वो जेईई मेन और एडवांस दोनों में करने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें काफी पसंद आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और अगर तुम्हें इससे लगा हो कि हाँ मेरे को अब इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, ये चीजें मेरे को अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक जरूर करना है, बिना लाइक किए नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।